मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज संडे है और एडिटोरियल छपा नहीं है, तो दैट्स वाई आई हैव पिक आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर इटसेल्फ। तो हिंदू न्यूज़पेपर के ही 13वें नंबर पेज पे है, पेज नंबर 13 पे है, क्योंकि 20 पेज का न्यूज़पेपर है, उसमें पेज नंबर 13 पे ये आर्टिकल है। जो बात कर रहा है बहुत ही न्यूज में है। पूजा नाम की मैडम है जो कि महाराष्ट्र में आईएएस अफसर थी, तो उनके बारे में कुछ लिखा गया है, कैसे कैसे उनको हटाया गया है। आपको न्यूज पे मतलब न्यूज में आपने बहुत देख लिया होगा, बट अब एग्जैक्ट प्रोसीजर जानते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे बात की है व्हाट आर द रूल्स फॉर आईएएस प्रोबेशनर्स। प्रोबेशनर जो होता है ट्रेनी, प्रोबेशनर जिसे बैंक पीओ बोलते हैं, सेम प्रोबेशनर। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। यहाँ पे बात हो रही कि व्हाट आर द रूल्स फॉर आईएएस प्रोबेशनर। तो ये आपकी न्यूज रीडिंग हैबिट को जो इनकलकेट करेगा आपके रूटीन में, और डेफिनेटली स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो इस जो न्यूज़पेपर का प्रिंट आउट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, दैट्स वाई मैंने ये जो भी कंटेंट दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप अच्छे से देख सकें इसको, विजिबल अच्छे से उसकी। तो यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या बात हो रही है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर आईएएस प्रोबेशनर। तो क्या कानून है जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रोबेशनर है, ट्रेनीज है, उनके लिए क्या रूल है। हु कंडक्ट्स, हु मतलब कौन, कंडक्ट करता है, मतलब कंडक्ट होना है क्या किसी इवेंट को चलाना। द एग्जामिनेशन, कोई कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग डिटेल्स सप्लाइड बाय कैंडिडेट्स। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है चेक करने के लिए डिटेल्स जो भी विवरण दिया हुआ है सप्लाइड बाय दी किसके द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा। तो विजेता सिंह ये लिखती हैं कि द स्टोरी सो फार, क्या स्टोरी रही है। जुलाई 19 को द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेड इट हैज रजिस्टर्ड ए क्रिमिनल केस। तो 19 जुलाई को यूपीएससी ने क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया अगेंस्ट पूजा खेड़कर के खिलाफ ए 2022 बैच आईएएस ऑफिसर ऑन प्रोबेशन, मतलब ट्रेनिंग पे, एंड issued a show cause notice cancelling her candidature from civil services examination 2022। तो उन्होंने क्या किया है भाई, इशू किया है कि ये कर देंगे शो कोज नोटिस। शो मतलब दिखाना, कोज कारण, नोटिस एक जो इंफॉर्मेशन, कैंसिलिंग हर कैंडिडेचर, उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया फ्रॉम द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। इट शेड, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सी हैड फ्रॉडेंटली, मतलब धूर्त रूप से, ठगी रूप से। इट सेड सी हैड मतलब पास्ट में कर चुकी है ये, जैसे हैव तो होता है जो रखना, उसकी पास्ट फॉर्म है सी हैड फ्रॉडेंटली अवेल्ड, सी हैड अवेल्ड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, वो अवेल कर चुकी थी अटेम्प्ट्स बियॉन्ड द परमिशेबल लिमिट। तो उसने परमिशन लिमिट से ज्यादा अटेम्प्ट किए थे, लिमिट अंडर द एग्जामिनेशन रूल्स बाय द फेकिंग हर आइडेंटिटी। तो रूल जो थे उनकी फेकिंग हर आइडेंटिटी, उन्होंने नकली आइडेंटिटी बनाई थी बाय चेंजिंग हर नेम, अपना नेम चेंज करके, हर फादर्स एंड मदर्स नेम, अपनी माता का नेम और पिता का नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, ये सारी चीजें चेंज कर ली थी। हाउ डिड थिंग्स कम टू ए हेड, कैसे चीजें दिमाग में आई, कम टू ए हेड मतलब कैसे ये चीजें हैं दिमाग में आई, क्योंकि हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल रखी है और जो कि पास्ट टेंस में यूज होती है, क्वेश्चन मार्क है जो। तो कैसे चीजें आई, अर्लियर इन जुलाई में पहले, मतलब अर्लियर मतलब जब जुलाई का स्टार्टिंग था, मिस खेड़कर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुणे टू वाशिम। तो मिस खेड़कर को ट्रांसफर किया गया, जैसे वाज ट्रांसफर, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में आती है, तो बाय द अथॉरिटीज के द्वारा किया गया। तो ये है कि भाई वाज ट्रांसफर फ्रॉम पुणे टू वाशिम, एक जगह है पुणे से, इन महाराष्ट्र, फॉलोइंग कंप्लेंट्स, फॉलोइंग मतलब फॉलो करते हुए, इन परसुएंट भी बोल सकते हैं उनके पीछे, और इन रिजल्ट भी बोल सकते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ द मिसयूज ऑफ पावर, कंप्लेंट्स आई थी उनके खिलाफ, मिसयूज कर रही थी वो पावर का बाय सीनियर ऑफिसर मिस खेड़कर, पोस्टेड एज ए असिस्टेंट कलेक्टर इन पुणे।
तो एज ए असिस्टेंट कलेक्टर वो थी, पोस्टेड थी पुणे में। एलिजिडली उन पे आरोप लगाए गए कि उन्होंने डिमांड किया स्पेशल प्रिविलेज, कुछ स्पेशल बेनिफिट सच एज सेपरेट ऑफिस, अलग से ऑफिस एंड कार, हाउस और कार एंड स्टाफ चाहिए, विच शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू, जो कि एंटाइटल नहीं थी जिस चीज के लिए वो। सून इट ट्रांसपायर्ड द ट्रेनिंग ऑफिसर, डॉटर ऑफ द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो देखो ट्रांसपायर होता है, जैसे पौधों में भी तो होता है ना, पानी निकल जाता है, तो इसमें क्या किया, ट्रांसपायर कर दिया जल्दी ही, मतलब सामने लेके आ गए ट्रेनिंग ऑफिसर को, डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड उनके पिताजी भी ऑफिसर थे, एंड हु आल्सो कंटेस्टेड 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी उन्होंने खड़े हुए थे वो, एंड फ्रॉम अहमदनगर प्लेस से। एलिजिडली सबमिटेड फेक डिसेबिलिटी एंड ओबीसी सर्टिफिकेट टू क्लियर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो फेक सर्टिफिकेट दिया ओबीसी का एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास कर लिया उन्होंने, एंड डिसेबिलिटी का कि वो अपंग है, उनके दिमाग में दिक्कत है। फॉलोइंग दी कंट्रोवर्सी के बाद ऑन जुलाई 11, तो कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ, कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवादपूर्ण होता है। जुलाई 11 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो डीओपीटी जो है, जो कि आईएएस अफसर के एग्जाम कंडक्ट कराता है, और डीओपीटी के अंडर ही आपको पता रहना चाहिए कि जो ये है आईबी आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसी के अंदर आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कंस्टिट्यूट, जो सीबीआई आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल मेंबर कमेटी, तो जो उन्होंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूट होता है बनाना, उन्होंने फॉर्म की सिंगल मेंबर, एक मेंबर की कमेटी, चेयर बाय ए सीनियर ऑफिसर, रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, जिसकी रैंक थी एडिशनल सेक्रेटरी, सचिव जो है एडिशनल सेक्रेटरी, टू वेरीफाई द कैंडिडेचर क्लेम्स। तो उन्होंने देखा कि वेरीफाई किया कि कैंडिडेचर क्लेम, जो कैंडिडेट बनने का जो एक कैंडिडेट क्या होता है, उम्मीदवार जो होता है, क्लेम्स जो दावा किया उन्होंने, अदर डिटेल्स ऑफ मिस खेड़कर उन्होंने जांच की। द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट 2 वीक्स, विद इन द 2 वीक, 2 सप्ताह में रिपोर्ट दे देगी। इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में 2023 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कैट है, जो इनके सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का बिहेवियर वगैरह के बारे में डिसीजन लेता है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। सेट 2 उन्होंने कहा क्या, मिस खेड़कर हैड सक्सेसफुली क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, सी स्किप्ड, उसने एग्जामिनेशन तो सक्सेसफुली क्लियर कर लिया, बट सी स्किप, उन्हें स्किप किया 6 मेडिकल एग्जामिनेशन, 6 मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रूव हर डिसेबिलिटी। अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करने से पहले उन्होंने 6 मेडिकल एग्जाम जो थे स्किप के, एम्स के द्वारा उनको बुलाया गया था, बिफोर ए मेडिकल बोर्ड एट एम्स। मेडिकल बोर्ड मतलब ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होता है एम्स में, दिल्ली में। एडिंग दैट हर कैंडिडेचर इज लाइबल टू कैंसिल, तो उनका कैंडिडेचर लाइबल है कैंसिल करने के, मतलब वो हकदार है। लाइबल क्या होता है कि उसकी चीज के लिए हकदार है, वो उन पे बनता है। द कैट ऑर्डर वाज इन रिस्पॉन्स टू द पिटीशन फाइल्ड बाय मिस खेड़कर इन 2021, जो कैट का ऑर्डर था कि भाई रिस्पॉन्स किसके रिस्पॉन्स में था, टू द पिटीशन फाइल्ड बाय द मिस खेड़कर इन 2021। तो कैट ने ऑर्डर दिया था कि भाई 2021 में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, सीकिंग रिलैक्सेशन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द पर्सन विद इन बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े से ज्यादा देने चाहिए। एंड डिस्पाइट द रूलिंग सी वाज इंडक्टेड इन द सर्विस, तो रूलिंग के बाद भी क्या है, मतलब उन्होंने कैंडिडेचर कैंसिल करने के बोला था कैट ने, और बट उन्होंने क्या कर दिया, पिटीशन डाल दी 2021 में कि मिस खेड़कर ने पिटीशन डाल दी थी कि उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय पर्सन से, एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनको है। डिस्पाइट द रूलिंग सी वाज इंडक्टेड इन द सर्विस, रूलिंग के खिलाफ भी उसको इंडक्ट किया गया, सर्विस में लेके आया गया। सी रीअपियर्ड फॉर द एग्जाम 2022, तो दोबारा से वो रीअपियर हुई 2022 में विद ए रैंक ऑफ 821, तो उनकी रैंक क्या थी, 821 थी। तो ये बोला गया कि भाई 2021 में सिलेक्शन हो चुका था उनका, बट वो बार बार बुलाने पे भी नहीं गई मेडिकल बोर्ड के सामने, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। फिर उनको बोला गया कि भाई नहीं, आप जो थोड़ा सा दोबारा से उन्होंने पिटीशन डाल दी 2021 में, फिर बोले कि हाँ उनको 2022 में फिर मौका दिया गया। रूलिंग के बाद भी सी वाज इंडक्टेड इन सर्विस, तो उसको इंडक्टेड किया गया फिर भी सर्विस में, एंड दोबारा से अपियर हुए एग्जाम में 2022 में विद रैंक ऑफ 821, तो 821 रैंक उनकी आई उस टाइम पे। गोट PWD रिजर्वेशन बेनिफिट्स अंडर दी पर्सन विद, अलग से डिस्टिंक्ट उनकी डिसेबिलिटी रहती है, एंड अंडर ए डिफरेंट कैटेगरी, और बेनिफिट्स डिफरेंट कैटेगरी में बेनिफिट मिला। विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग लॉस, तो बोला कि विजुअली इम्पेयर्ड है, आंखों से दिखता नहीं है, हियरिंग लॉस है। इन द प्रीवियस इंस्टांस, पहले इंस्टांस में सी हैड अप्लाइड अंडर द विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इलनेस,
पहले तो मतलब पहले मेंटल इलनेस बताई थी उन्होंने, फिर सेकंड अटेम्प्ट में हियरिंग लॉस बता दिया। कैटेगरी में सिग्निफिकेंटली डीओपीटी वाज ए रिस्पोंडेंट इन 2021। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो था कि रिस्पोंडेंट था, मतलब उनसे जवाब मांगा 2021 पिटीशन में, पिटीशन डाली गई थी बाय फोर्जिंग हर आइडेंटिटी। उन्होंने क्या किया, फोर्ज कर दिया अपनी आइडेंटिटी, नकली बना ली आइडेंटिटी, नेम ईटीसी मिस खेलकर अपीयर टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 12 टाइम्स, 12 बार आई वो। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स आर अलाउड फॉर 6 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैटेगरी वाले को, एज 32 साल होनी चाहिए। दोज अवेलिंग ओबीसी, जो ओबीसी कोटा लेते हैं, एंड पीडब्ल्यूडी पर्सन विद दी लाइक बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन आर अलाउड 9 अटेम्प्ट टिल द एज ऑफ 35 एंड 42। तो ये जो ओबीसी वाले को 35 और जो डिसेबिलिटी वाला है 42 साल तक मिलते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एंड शेड्यूल ट्राइब जो आर अलाउड टू अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं उनको, और एज 37 साल तक मिलती है उनको। तो ये हाउ आर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज, छटनी कैसे होती है डॉक्यूमेंट की। यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, आफ्टर विच कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द कमीशन टू वेरियस सर्विस। एट द एग्जामिनेशन स्टेज, मान लो एग्जामिनेशन होता है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अपने दस्तावेज, सपोर्टिंग देयर क्लेम, के क्लेम को फॉर द रिजर्वेशन अंडर द वेरियस कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इनके अंदर उनको सबमिट करना होता है, एंड पीडब्ल्यूबीडी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। द फर्स्ट फेज ऑफ स्क्रूटनी, पहला जो छटनी का जो फेज होता है पहले फेज में, इज डन बाय द यूपीएससी, यूपीएससी करते हैं, विच ओनली गोज बाय द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कैंडिडेट उनको छटनी करती है। आफ्टर द पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, ऑल कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ए मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एंडोर्स बाई, जिसपे मोहर लगाते हैं बाई दी कमीशन मोहर लगाता है उस चीज पे कि भाई इस हॉस्पिटल में जाना है। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर बिफोर मेडिकल बोर्ड एट एम्स, तो एम्स में उनके सामने जाना होता है, दिल्ली टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, वो डिसाइड करते हैं कि कितनी डिसेबिलिटी है इस आदमी में। द फाइल्स आर देन सेंट ऑफ द डीओपीटी, उन फाइल्स को फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सामने भेजा जाता है, विच कोर्स द सर्विस आफ्टर अकोमोडेटिंग वेरियस कोटाज, जो कि अकोड देता है सर्विस आफ्टर, उसको प्रदान करता है सर्विस अकोमोडेटेड करके वेरियस कोटा, हर कोटा को काउंट करके। व्हाट आर दी प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड क्या बोलते हैं। प्रोबेशन पीरियड टिपिकल लास्ट 2 ईयर्स, तो 2 साल की होती है, बट इट में बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम 4 ईयर, 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। इफ द कैंडिडेट नीड्स इंप्रूवमेंट, कैंडिडेट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और हैज बीन अनेबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन एट द ट्रेनिंग अकेडमी, या ट्रेनिंग अकेडमी में अपना एग्जाम क्लियर करने नहीं पाता तो उसको एक्सटेंड भी कर जाता है अकॉर्डिंग टू द डीओपीटी। A person is appointed on the probation in order to assess his suitability for absorption in the service to which he has been appointed. Probation should not. तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी पर्सन है उसको अपॉइंटेड किया जाता है प्रोबेशन एज ए ट्रेनीज इन ऑर्डर टू असेस, उसको जांचने के लिए सुटेबिलिटी क्या उसकी जो उचितता है फॉर एब्जॉर्प्शन इन द सर्विस में उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। टू विच ही हैज बीन अपॉइंटेड, जिसमें वो क्या है, टू विच जिस पोस्ट के लिए वो ही हैज बीन अपॉइंटेड, उसके लिए अपॉइंटेड किया है, ही या सी कोच भी आ सकता है, लड़का है या लड़की है। एंड प्रोबेशन शुड नॉट देयरफॉर बी ट्रीटेड एज ए मियर फॉर्मेलिटी, इसको एज ए फॉर्मेलिटी नहीं देखना है, जस्ट औपचारिकता नहीं देखना है, ये मैंडेटरी चीज है और इसको पास करना जरूरी होता है। व्हाट डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन, क्या डिसिप्लिन के एक्शन लिए जा सकते हैं। ए प्रोबेशनर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, उसको डिस्चार्ज किया जाता है सर्विस से। द डिस्चार्ज कैन बी अकाउंट ऑन द फेलियर ऑफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन, अगर वो फेल हो जाता है एग्जामिनेशन क्लियर में एट द ट्रेनिंग अकेडमी, और इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट प्रोबेशनर was ineligible for recruitment to the service or is unsuitable for the being a member of service। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर सेटिस्फाइड रहती है कि प्रोबेशनर जो ट्रेनीज है वाज इनएलिजिबल, वो इनएलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है फॉर रिक्रूटमेंट के लिए टू दी सर्विस और अनसुटेबल फॉर द बीइंग ए मेंबर ऑफ सर्विस, अगर उसको अनुचित पाया जाता है बीइंग के होने के नाते मेंबर ऑफ द सर्विस। डिस्चार्ज कैन आल्सो बी ऑर्डर्ड इफ in the opinion of central government he or she willfully neglected his probationary studies, तो उसने नेगलेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल छोटा मान लिया अपनी जो ट्रेनिंग की स्टडीज को या ड्यूटीज को। इज फाउंड लैकिंग इन क्वालिटीज ऑफ द माइंड, अगर उसके माइंड में इतनी क्वालिटी नहीं तो उसको डिस्चार्ज दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो। एंड करेक्टर नीडेड फॉर द सर्विस, जो करेक्टर की जरूरत होती है, जैसा चरित्र होने की जरूरत है वैसा चरित्र नहीं मिलता तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है सर्विस से। आई होप आपको समझ में आओगी क्या खेला खेला गया है, उन्होंने कैसे 2021 में भी उनको सिलेक्शन हुआ था बट वो पहुंची नहीं थी, उनका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक फाइल डाली कि अलग अटेम्प्ट देने चाहिए, तो फिर दोबारा से
दो बार से वो एग्जाम में गई, नाम चेंज कर लिया और पेरेंट्स का नाम चेंज कर लिया, साइन फोर्जरी की गई, तो इतना ही है कि अब उनको उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस आ गए हैं और उनको निकाल दिया गया है सर्विस से। आई होप आपको समझ में आया होगा और सारी कहानी आप अच्छे से जान चुके होंगे और क्राइटेरिया भी आपको पता चल गए होंगे कि सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना। बाय।